सलवार उतारी बस सलवार उतारी उसने खुद उतारी। कैमरे में देखा है जी। जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आतिफ़ अयूब और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व ईमान में होंगे। यकीनन दूसरे दिन में ये दूसरी बुरी खबर यह है कि जेहलम के अंदर कारी जमशेद अरफान ने 6 साल बच्चे के साथ ज़्यादती की कोशिश की। यकीनन ये कारी साहब जो हैं ये जेहलम के रहायशी हैं और ये बच्चों को और बच्चियों को घर जाके नाजरा की तालीम देते हैं, कुरान पाक की तालीम देते हैं। और ये महल्ला मशीन वाला में गए थे जेहलम के अंदर, वहाँ पे जाके बच्ची को अकेले कमरे में देख के इनका जो अंदर का शैतान है वो जाग गया और बच्ची को बरहना करके ज़्यादती की कोशिश करने लगे, जिसके दौरान जो है वो घर वाले आ गए और उनकी बर वक्त कार्रवाई की वजह से बच्ची जो थी वो महफूज रही। लेकिन ऐसे दरिंदा सिफ्त इंसान कब तक हमारे माशरे का हिस्सा रहेंगे, हमारे माशरे में पनपते रहेंगे और इसी तरह की गलीज़ और गलाजत को हम हमेशा देखते रहेंगे। और बहुत ज़्यादा दुख है इस बात का कि एक और ज़ैनब जो है वो किसी भेड़िए की हवस का निशाना बनने जा रही थी, लेकिन अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था कि बचत हो गई। बहुत ज़्यादा इस वक्त दुख की बात है। और पाकिस्तान के अंदर अगर ऐसे ही मुल्ला हज़रात और ऐसे ही ख़तीब, ऐसे ही इमाम मस्जिद इस तरह की हरकत करेंगे तो हम किस पर यकीन करेंगे? हमारा ईमान कहाँ जाएगा? कौन हमें दीन की तालीम सिखाएगा? और हमारी आने वाली नस्लें किसके दीन की तरफ जाएंगी? किसको फॉलो करेंगी? किसकी तालीमात को फॉलो करेंगी? कि अगर यही इमाम मस्जिद, यही नाज़रा सिखाने वाले, यही कुरान पाक की तालीम देने वाले अगर ऐसी हरकत करेंगे, बच्चों को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाएंगे, चाहे वो किसी का बेटा हो या किसी की बच्ची हो, यकीनन ये बड़े दुख की बात है। और ये लम्हा फ़िक्रिया है हम सब के लिए कि ये दरिंदा सिफ्त इंसान कब तक हमारे माशरे में यूं ही पलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे और हम यूं ही मुँह उठा के उनकी तरफ देखते रहेंगे और किसी मसीहे के इंतज़ार करेंगे कि वो कब आएगा और कब हमें इन सब से हमारी जान छुड़ाएगा। बहुत ज़्यादा दुख है, अफसोस है कि इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उसको बहुत सख्त एक्शन लेना चाहिए। जितने भी रेपिस्ट केस हैं उनको फिल फोर सज़ा देनी चाहिए और चौंक में उल्टा लटकाया जाए ताकि कभी भी दोबारा कोई भी ऐसी गलीज़ हरकत ना करे किसी के बेटे के साथ, किसी की बेटी के साथ। और पाकिस्तान का जो एक वक़ार है, जो लोग मजरूह कर रहे हैं, उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। हाँ, कितने दुख की बात है कि इससे पहले कितने कारी हजरात ने, कितने इमाम मस्जिदों ने बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती की, बच्चियों के साथ जिनसी ज़्यादती की, मदरसों के अंदर, मस्जिदों के अंदर, बाद में इनको कत्ल भी किया गया। लेकिन अदारे खामोश रहे, अदालतें खामोश रहीं और उस तरह के मुजरिम, उस तरह के गलीज़ गंदे अंडे वो दोबारा पैदा होते हैं और माशरे में मज़ीद गलाजत का बायस बनते हैं। अगर उस वक्त उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाता तो शायद आज हमें यह दिन ना देखना पड़ता। लेकिन हमारी अदालतें जो बिल्कुल काम नहीं करती, जो मुजरिम को तहफ़्फ़ुज़ देती हैं, हमारे अदारे जो मुजरिम को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, सिर्फ चंद कोड़ियों के इवज़ अपना ईमान फ़रोख्त कर देते हैं। अगर उन मुजरिमों को उस वक्त फांसी दी जाती तो आज पाकिस्तान में ऐसी सूरत हाल हरगिज़ ना होती। हर दूसरे दिन कोई ऐसा केस जो कि हमारे माशरे में बिगाड़ पैदा कर रहा है, कभी कोई औरत, कभी कोई किसी की बेटी, किसी की माँ, किसी की बहन सड़क पर जाते हुए अपनी इज्जत लुटा बैठती है और कभी किसी की बेटी घर आए कारी से महफूज नहीं है। इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे केसेस हो चुके हैं जिसमें कारी हजरात और इमाम मस्जिद जो हैं वो लोगों के घर नाज़रा पढ़ाने जाते थे, उनको दीन की तालीम देने जाते थे। ये तालीम देते हैं आप लोगों को शर्म नहीं आती? डूब मरने का मकाम है, फिर आप कह देते हैं कि आप शैतान के दायरे में दाखिल हो गए थे, आपको पता नहीं चला, शैतान ने आपको अपने ऊपर हावी कर लिया था। यार अजीब बात है, आपको अकल ही नहीं है, आपको सेंस ही नहीं है कि आप किस माशरे में हैं और आपका ईमान क्या है। जहाँ आप कुरान की तालीम देने जा रहे हैं और काम जो है वो आप ऐसे गलीज़ और घटिया कर रहे हैं, डूब से मर जाने का मुकाम है।
लेकिन इस वक्त मैं जितने भी पाकिस्तान के अदारे हैं उनसे मुअद्दबाना रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनको चौक के अंदर, मैं कहता हूँ डी चौक के अंदर इनको उल्टा लटकाया जाए। जितने भी रेपिस्ट हैं पाकिस्तान के अंदर, जितने भी केसेस कल्प्रिट्स हैं, इनको डी चौक के अंदर खुदारा उल्टा लटकाया जाए। 10-10 बार इनको फांसियां दी जाएं ताकि देखने वाले इनसे निशाने इबरत हासिल करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।